हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2N2O5 को हीट किया गया, यानी कि N2O5 को हीट कर रहे हैं तो 2N2O4 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इट स्टार्टेड इन द क्लोज सिलेंडर अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm, यानी कि इनिशियल प्रेशर 1 atm लिया गया। आफ्टर y इंटू 10⁻³ सेकेंड, यानी कि आपके पास में टाइम है, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज फाउंड टू बी 1.45 atm, यानी कि जो टोटल प्रेशर वहां पर हुआ 1.45 atm हो गया। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 5 इंटू 10⁻⁻4, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यूज है, k की वैल्यूज है, यानी k गिवन हो गया। एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर द वैल्यूज ऑफ y, यानी कि बेसिकली हमें टाइम कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पर जो बात चल रही है वो टाइम कैलकुलेट करने की है। y इंटू 10⁻³ हमको दे रखा है तो उसमें y हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि 2N2O5 हमारे पास में है। 2N2O5 को हीट किया गया, हीट करने पर क्या बना 2N2O4 प्लस यहाँ पर बन गया आपके पास में O2। ठीक है, अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो ऑर्डर को डिफाइन करना है तो आप के की यूनिट से डिफाइन कर सकते हो। तो के की जो यूनिट है वो कौन सी हो रही है, सेकेंड इनवर्स है। और सेकेंड इनवर्स जो यूनिट होती है वो किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, चलो इस इनिशियल बात करते हैं। तो t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम ले लिया, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर तो मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर कितना है, p है, तो ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो गया। ठीक है, अब t इक्वल टू टी ले लिया आपने, t इक्वल टू टी। ठीक है, t इक्वल टू टी में मान लेते हैं यहाँ पर कितना प्रेशर कम कर लिया अपन ने, पी नॉट प्रेशर कम कर लिया। ठीक है, इतना डिक्रीज हो गया। तो पी नॉट प्रेशर यहाँ डिक्रीज हो गया तो यहाँ पर कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, पी नॉट होगा, और यहाँ पर कितना होगा, पी नॉट बाई 2। क्लियर। तो टोटल प्रेशर हमें यहाँ पर गिवन है, देखिएगा इनिशियल प्रेशर कितना है, 1 atm है, यानी कि पी की वैल्यूज कितनी हो गई हमारे पास में, 1 atm है। ठीक है, हमने यहाँ पी रखा है, आप इसको 1 atm बोल सकते हैं। और फाइनल प्रेशर यानी पी टोटल कितना है, 1.45 atm है। यानी कि ये जो टोटल वैल्यूज है प्रेशर की, यानी कौन सी वैल्यूज, पी माइनस पी नॉट प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट बाई 2, ये है। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यूज हमारे पास है 1.45, 1.45। अब इसकी वैल्यूज कितनी है, ये 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.45। तो पी नॉट की वैल्यूज यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.45, 0.45 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी कि हो जाएगा आपके पास में 0.90। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई, पी नॉट की वैल्यूज हो गई 0.90, यानी कि यहाँ पर पी नॉट की वैल्यूज हमारे सामने ये आ गई। ठीक है, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन क्या है, टी निकालना है, टाइम निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं। तो यहां पर हम रेट कांस्टेंट के लिखेंगे, तो के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2.303 डिवाइड बाई 2t। 2t क्यों होगा, स्टाइक्योमेट्री यहां पर कंसीडर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री कंसीडर होगा। तो यहाँ पर होगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 2t लॉग बेस 10, यहाँ होगा p डिवाइड बाई p नॉट, p डिवाइड बाई p माइनस p नॉट, a अपॉन a माइनस x, वही वाली कंडीशन यहाँ पर ली जाती है। अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो k की वैल्यूज कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, यहाँ हो गया 2.303 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम, यहाँ कितना है, यहाँ पर आपके पास है y इंटू 10⁻3, ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, यहाँ हो गया लॉग बेस 10, p यानी कि 1 डिवाइड बाई कितना होगा, 1 माइनस 0.90, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 0.1, तो ये आ जाएगा 10, लॉग 10 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आगे आपको सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इधर ले लो, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, या और अगर और इसको सॉल्व करना है तो और यहीं पर एक और स्टेप भी कम कर लेते हैं अपन। तो कैसे करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई y इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई आ जाएगा 2.303 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, लॉग 10 की वैल्यूज 1। तो इस वैल्यूज को यहाँ लेके गए, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 10⁻4 आ जाएगा। तो 10⁻4 और 10⁻⁻4 कैंसिल आउट, यानी कि फाइनली y की वैल्यूज आ जाएगी 2.303। तो फाइनली अगर आंसर देखा जाए तो इसके लिए कौन सा आंसर आ गया, दैट्स मीन 2.303, यानी कि यहाँ पर जो y की वैल्यूज है 2.303, तो टाइम कितना लग रहा है, 2.303 इंटू 10⁻³ सेकेंड।
I hope you understand them very well. Okay, thank you. Best of luck.